हेलो दोस्तों, आज हम यूज्ड टू और वुड के कुछ यूज़ेस को देखेंगे और सीखेंगे। ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में हेल्प करेंगे। यूज्ड टू का पहला इस्तेमाल किसी चीज़ या काम का आदि होना के सेंस में होता है। तब इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, वॉज, वर एट्सेट्रा प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन प्लस अदर वर्ड। आइए एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे ही इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी, वह चाय पीने का आदी है। आई एम नॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन, मैं अकेला रहने का आदी नहीं हूँ। वी आर यूज्ड टू आ हॉट क्लाइमेट, हम गर्म जलवायु के आदी हैं। यूज्ड टू का अगला इस्तेमाल किसी चीज़ या काम की आदत हो जाना या पड़ जाना के सेंस में होता है। तब इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन प्लस अदर वर्ड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ गेट में ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जैसे विल गेट, हैव गॉट, हैज़ गॉट या गेट्स। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। यू विल गेट यूज्ड टू दिस कोल्ड वेदर, तुम्हें इस ठंडे मौसम की आदत हो जाएगी या पड़ जाएगी। आई नेवर वेयर अ वॉच बट आई विल गेट यूज्ड टू इट, मैं कभी घड़ी नहीं पहनता लेकिन मुझे इसकी आदत हो जाएगी या पड़ जाएगी। वी विल गेट यूज्ड टू स्विमिंग, हमें तैरने की आदत हो जाएगी या पड़ जाएगी। राम हैज़ गॉट यूज्ड टू गोइंग ऑन फुट, राम को पैदल जाने की आदत हो गई है या पड़ गई है। यूज्ड टू का अगला इस्तेमाल पास्ट हैबिट को या सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तब इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब हमें पास्ट हैबिट या सिचुएशन बताना होती है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे ही यूज्ड टू प्ले इन द मॉर्निंग, वह सुबह में खेला करता था। माई फादर यूज्ड टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी हर सुबह मंदिर जाया करते थे। सी यूज्ड टू प्ले लूडो डेली, वह रोज़ लूडो खेला करती थी। लेकिन ध्यान दें, यूज्ड टू की जगह हम वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इससे मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे बी यूज टू वॉक इन द इवनिंग और आई यूज टू क्लीन माई रूम डेली की जगह हम बी वुड वॉक इन द इवनिंग और आई वुड क्लीन माई रूम डेली का यूज कर सकते हैं, इससे मीनिंग वही रहेगा। और हाँ, प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू या यूजेस टू का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूजेस टू स्मोक या बी यूज टू ईट, दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। अगर हमें कहना होगा तो हम कहेंगे ही स्मोक्स या वी ईट। दीज आर करेक्ट सेंटेंसेस। अब हम वुड के इस्तेमाल को देखते हैं। वुड का पहला यूज़ बिल की पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ही सैड ही विल गो देयर, डायरेक्ट स्पीच है ये, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सैड डैट ही वुड गो देयर। सी सैड यू विल लव मी, डायरेक्ट स्पीच है, अब इसका इनडायरेक्ट होगा सी सैड डैट ही वुड लव हर। वुड का अगला यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तब इसका सेंस चाहेंगे या पसंद करेंगे या कृपया करेंगे का सेंस निकलता है। जैसे वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे या नाचना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे या पसंद करेंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, क्या आप अपनी किताब मुझे देंगे या देना चाहेंगे। वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनेंगे। वुड का अगला यूज़ अपनी इच्छा
या विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं, जैसे वुड डैट ही वर हेयर, काश वो यहाँ होता। वुड डैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। वुड का अगला यूज दो काम में से किसी एक काम को चुनने में भी करते हैं। तब इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, वह झूठ बोलने के बजाय मरना चाहेगा या मरना पसंद करेगा। सी वुड रादर गो देन स्टे हेयर, वह यहाँ ठहरने की बजाय जाना चाहेगी या जाना पसंद करेगी। वुड का अगला यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी किया जाता है और तब इसकी स्ट्रक्चर होगी इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, फिर सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ़ यू वर अ डॉक्टर यू वुड सेव हर, अगर तुम डॉक्टर होते तो तुम उसको बचा लेते। वुड का अगला यूज पॉसिबिलिटी या संभावना के तौर पर भी किया जाता है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ही वुड बी अ फार्मर, वह एक किसान होगा। ही वुड बी हर हस्बैंड, वह उसका पति होगा। तो ये थे कुछ यूज्ड टू और वुड के यूजेस जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं।